ये हमारा क्वेश्चन नंबर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा है 22 नंबर क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आप अपनी बुक में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हमारे क्या है, यहाँ पे देखो आइटम्स दिए हैं और हमें जो डाटा दिया है 31 मार्च 2015 और 31 मार्च 2014 का दिया। तो इन्वेस्टमेंट इन लैंड 16 लाख एंड 6 लाख, 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 2,50,000, 14 में 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख, 2 लाख, गुडविल 80,000 एंड 15,000। उसमें फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए, ए मशीन कॉस्टिंग 40,000, डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 12,000, डेप्रीशिएट करा गया है 12,000 से, वाज सोल्ड 35,000 में मशीनरी सोल्ड कर दी गई है। डेप्रीशिएशन चार्जेज ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में जो डेप्रीशिएशन चार्जेस किया गया है वो 60,000 किया गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट ये मैंने बना रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें देखेंगे ओपनिंग बैलेंस हमारा प्लांट एंड मशीनरी में कितना, देखिए क्वेश्चन में आपके दिया है 2 लाख रुपए, ठीक है। तो हमारे यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस बीडी हमारा 2 लाख रुपए आ जाएगा। उसके बाद में फिर हमारा, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी गई थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी क्या, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि ए मशीन कॉस्टिंग 40,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 12,000 वाज सोल्ड फॉर 35,000। तो हमने यहाँ पे जो सोल्ड करी है क्या मशीनरी हमने सोल्ड करी यहाँ पे कितने की, 35,000 की। तो यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे बाय बैंक अकाउंट 35,000, डेप्रिशिएट करा था हमने 60,000 से, बाय डेप्रिशिएट डेप्रिशिएशन अकाउंट। तो डेप्रिशिएशन हमारा दिया 60,000 हमारी डेप्रिशिएशन आ गई, डेप्रिशिएशन 60,000। उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना था, क्लोजिंग बैलेंस की अगर बात करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस देखो हमारा क्वेश्चन में दिया प्लांट मशीनरी क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख। तो बाय बैलेंस सीडी हमारा यहाँ आ जाएगा 3 लाख। उसके बाद में अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या करा था, इसका टोटल मार लीजिए। टोटल हमारे यहाँ आ जाएगा 3,95,000। अब यहाँ पे जो आप पूछ रहे थे कि 7,000 कहाँ से आया है, तो हमारी मशीनरी कितने की थी बेटा, देखो एडिशनल में दिया 40,000, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं कितने की थी, 40,000 कितनी थी बेटा, 40,000 थी हमारी मशीनरी, ठीक है। डेप्रीशिएट करा हमने कितना, माइनस डेप्रीशिएट करा कितना आया 28,000 आया। हमने सोल्ड कितने की कर दी, 35 की हमने सोल्ड कर दी। तो हमारा कितना बैलेंस बचा, मतलब हमारे प्रॉफिट को 35,000, तो हमारे टू गेन, टू समझ रहे हो, यहाँ पे प्रॉफिट हमारे 28,000 की अमाउंट बचा था और बेच दिया हमने 35,000। तो टू गेन ऑन सेल कितने 7,000। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें मशीन की कॉस्ट दी है 40,000, डेप्रिसिएशन अमाउंट दिया 12,000 रुपये, फिर 12,000। तो हमने 12,000 माइनस करा 40,000, हमारा जो अब अमाउंट जो बचेगा वो कितना बचेगा 28 और बेची हम अब क्यों 28, और हम लेकिन बेच कितने की थी हमने 35 की बेच दी। 35 इसमें से जब 35 में से 28 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा 7,000 बचेगा। अब कुछ और आइटम हमारे पास नहीं है, तो अब क्या होगा, ये जो हमने इधर ये टोटल कितना हमारा 3,95,000। अब यहाँ आएगा टू, हमने मशीनरी कितनी परचेज करी, कितने की, कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया हमने मशीनरी वगैरह में परचेज करने में। तो यहाँ आ जाएगा टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर बोलेंगे इसे, बैलेंसिंग फिगर परचेज यह हमारा जाएगा 1,88,000। ये वाला अमाउंट हमारा 1,88,000 नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके बैक करके दोबारा देख लें। कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो आइटम दिया था, चलिए यहाँ पे हम क्या पूछा था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग
एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्या, आप देखिए इन्वेस्टमेंट लैंड, मतलब हमने परचेज करी है लैंड, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा परचेज ऑफ लैंड। परचेज ऑफ लैंड कितने का डिफरेंस आया, 16 लाख एंड 6 लाख, तो डिफरेंस आया हमारा, मतलब इतना हमारा खर्चा बढ़ गया यहाँ पे। तो ये हमारा आ जाएगा 10 लाख, ये हमारा कैश गया, मतलब ब्रैकेट में आ जाएगा। उसके बाद में हमारा फिर क्या है, अब यहाँ पे कह रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमने सेल की कितने के, 2,50,000, 4 लाख, ठीक है। तो यहाँ हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ आ जाएगा हमारा 1.5 लाख। अब उसके बाद में हमने देखो यहाँ पे क्या था, ये हमारा टाइम लाइन है। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना था, अगर इन्वेस्टमेंट की बात है 4 लाख था, और एंड में हमारा कितना 250 पे हुआ। तो पूरे साल जो हमारा इन्वेस्टमेंट रहा, क्योंकि हमने इतने पे सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया, इन्वेस्ट हमारा 4 लाख पे रहा। तो 4 लाख का अगर हम 10% निकालेंगे, 4 लाख का अगर हम 10% निकालेंगे बेटा, तो कितना आएगा 40,000, ठीक है। तो यह आपके समझ में आ गया होगा कैसे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितना आ जाएगा 40,000। उसके बाद में परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हमारा बेटा ओपनिंग बैलेंस ये था, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ये था। उसके बाद में इन्वेस्ट हमने कितना कर दिया था, तो ये हमें नोट जो हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया है वहाँ से मिलेगा, मैंने कहा था ना अमाउंट ध्यान रखना। तो यहाँ आ जाएगा हमारा परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारा आ जाएगा 1 लाख। क्यों डिफरेंस हमारा कितना बचा था यहाँ पे, 1,88,000। उसके बाद में सेल करा था हमने प्लांट एंड मशीनरी, कितने में करा था, 28 बचा था, लेकिन हमने 35 में करा था। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 35,000। उसके बाद में क्या था हमारा गुडविल हमारी कितनी है, डिफरेंस आ जाएगा 80 थी और इधर 15, तो हमारा आ जाएगा 65। परचेज ऑफ गुडविल, अगर गुडविल हमारी इंक्रीज होगी तो हम इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कंसीडर करते हैं, और तो ये हमारा हो जाएगा 65,000। चलिए इसका टोटल कर लीजिएगा, माइनस वाले जोड़ लीजिएगा, प्लस वाले जोड़ लीजिएगा, और इसमें टोटल हमारा आ जाएगा माइनस का 10,28,000। उसके बाद आप एक लाइन ये लिख दीजिए, इट इज़ द एज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड ऑन 31 मार्च, ये जरूर लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन था आपका, ये आपने पूछा था 7,000 कहाँ से आया है, ये आपको पता लग गया कैसे आया है। अगर नहीं समझा तो वीडियो एक बार और देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।